एक सज्जन बोले कितना सुने, हमेशा कथा के सुनते रहे। आप भी कथा सुना रहे हो, कुछ दिन पहले भी कथा सुनी थी, फिर और सुनी थी और सुनी थी, कितना कथा सुनते रहे। कोई सीमा होगी कथा सुनने की? इतनी कथा सुन लो। आप या तो निर्णय बता दो कि हाँ 100 कथा सुनो, 200 कथा सुनो, 500 कथा सुनो, कितनी कथा सुने। मैंने एक निवेदन किया उनसे, खाते समय नहीं सोचते कि कितना खाएं। कल भी खाया था, आज भी खाना जरूरी है क्या? सुबह भी खाया था, शाम को खाना जरूरी है क्या? एक बार दिन में भजन करना है, उसके लिए तो खूब सोचते हो कि करें कि नहीं करें, क्या रोज रोज करें क्या? और एक दिन में कितना बार भोजन करते हो? नहीं पूछना चाहिए किसी के भोजन के बारे में। एक संत कहते थे कि भोजन की संख्या, बोले 3 बार भोजन कि 4 बार? 3 बार भोजन, भजन 1 बार, लेकिन उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार। अरे 1 बार, हाँ 3 बार भोजन, भजन 1 बार, 3 बार भोजन, भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार। जिस तरह से शरीर की संपुष्टि तुष्टि के लिए भोजन आवश्यक है, उसी तरह से आत्मा की संतुष्टि और संपुष्टि के लिए कथा और भजन आवश्यक है, और रोज होना चाहिए। कई लोग कहते हैं वही कथा क्या बार बार सुनना। कभी ये नहीं सोचता वही रोटी दाल चावल रोज रोज क्या खाना। किसी दिन कंकड़ पत्थर खा के देखते हैं, किसी दिन पेड़ चबा करके देख लेते हैं, वही रोटी दाल क्यों खाए? साहब ठाकुर जी की कथा है, लेकिन आदमी आज का जो मानव है भगवान के भजन से नहीं जुड़ता। ठाकुर जी ने मनुष्य की आयु क्या दी है कलयुग में? वैसे अन्य युगों में तो ज्यादा थी। एक संत कहते हैं कि सतयुग में 1 लाख साल की उम्र थी महात्माओं के भाव। फिर त्रेता आया तो भगवान ने 1 जीरो हटा दिया, तो बच गया 10,000। आया द्वापर, भगवान ने 1 जीरो फिर से हटा दिया। द्वापर में आयु थी 1000 वर्ष की। अब कलयुग आया तो भगवान ने 1 जीरो और हटा दिया, तो 100 बच गया। और ऐसे रहेगा तो आने वाले दिन में कहीं भगवान ने 1 आध जीरो और हटा दिया, तब क्या होगा? क्योंकि वैसे भी घटना शुरू हो गया। पहले 100 साल जीते थे, अब तो 80-70 में ही टैं बोल रहे हैं।
इस 100 वर्ष की अवस्था को पाकर के क्या किया हमने? कल मैंने निवेदन किया था, शास्त्र ने क्या कहा? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजै। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? ठीक है, खाओ पियो, घर का काम करो, समाज की सेवा करो, देश की सेवा करो, लेकिन मन को भगवान से दूर कर जाओ। भजन करना चाहिए, लेकिन कितना समय भजन करते हो? गणना करो, आधी उम्र तो सो करके बिता दिया, आधी उम्र सो के बिता दिया। और किसी दिन अगर रात में कम सोए ना तो दिन में एडजस्ट करते हैं उसको, लेकिन सोने वाला समय कम नहीं होना चाहिए, उसको पूरा होना चाहिए। आधा समय सो करके सुबह जगे, भगवान की पूजा तो दूर रही, अपना घर की व्यवस्था में लगे रहे। देहार्चन खूब किया साहब, आधा घंटा जाकर के नहाए भी, देहार्चन खूब किया, देवार्चन को छोड़ करके बाकी सब कुछ किया। गए ऑफिस, निकले 9 बजे 9:30 बजे ही निकल गए, आए शाम को 4 बजे 5 बजे अपने घर में। कम से कम अब तो समय मिला है, 4-5 बजे जब घर आ गए हो तो कम से कम सो रहे हो 10 बजे, तो अब तो समय बचा है, इसमें भगवान का भजन कर लो। शाम को भजन करना चाहिए, सुबह शाम को भजन कर लो, पूरे परिवार के साथ बैठ करके कम से कम आधा घंटा 1 घंटा भगवान का कीर्तन कर लो। लेकिन उस बचे हुए समय में ही क्या करेंगे? घर के एक अच्छे से जगह पर एकदम बीचों बीच एक इतना बड़ा बक्सा लगा होता है। आप लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं, और कोई महिला ऐसी होती है बिल्कुल किचन से ही दिखाई पड़े वो जगह, वो टीवी। उसके बाद जो साहब 6 बजे से सीरियल शुरू होता है, एक खत्म हुआ नहीं कि दूसरा शुरू, दूसरा नहीं। अच्छा, वो सीरियल में क्या होगा? सास बहू के झगड़ा, उसका चक्कर उसके साथ है तो उसका चक्कर, यही सब। अगर किसी दिन छूट गया ना तो फोन करके पूछते हैं, हाँ उसके साथ जो हो रहा था उसका क्या हुआ? इतना ध्यान कभी भगवान पर भी लगा करके देख लो, उससे क्या मिला? वो जो देखा वो दिमाग में जो घूम रहा था उससे क्या मिला? तो जो थोड़ा समय बचा हुआ था वो तो टीवी में गया, उसके बाद प्रमाद में फिर सोए। भगवत भजन के लिए तो समय निकाल ही नहीं पाते। भगवान ने 24 घंटा दिया एक दिन में, तुम्हें 24 घंटे मिले। अब कभी चिंतन करना गहराई से, इस 24 घंटे में तुमने भगवान के लिए कितना समय दिया है, कितना दिया? एक जगह मैंने यही बात कही ना, तो एक सज्जन बोले, महाराज, एक महिला ही बोली हो, बोले महाराज जी, हमने कहा ये सब भजन वजन कथा वथा सब बूढ़ा बूढ़ी का काम है, हम लोग हो जाएंगे ताता। आप लोग भी यही सोचते हो? नहीं, आप लोग नहीं सोचते। अगर आप लोग ऐसा सोचते तो इतनी संख्या में क्यों आते कथा में? अपना टीवी खोलते, देख लेते सीरियल। आपकी सोच अच्छी है, कथा में आए। लेकिन मैं एक बात का जवाब दो मुझे आप, क्या भगवान के चरणों में वो फूल चढ़ाते हो जो सूख गए हैं, बासी हो गए हैं, मुरझा गए? नहीं चढ़ाते ना। तो जब भगवान के चरणों में सूखा हुआ फूल नहीं चढ़ाते हो तो सूखी हुई जिंदगी क्यों चढ़ाना चाहते हो? जब ये जीवन किसी लायक नहीं बचा, कोई नहीं पूछ रहा है, तो भगवान का भजन कर लेते हैं। ये तो वही वाली बात हुई, बोले जे पैसा कहीं नहीं चले दान पात्र में डाल दो, जो पैसा कहीं आरती में, बोले भगवान का तो चली जाएगा। जिसको कोई नहीं पूछ रहा है बोले भगवान